everyone, welcome back to our channel. So today we are going to talk about कि हम जो है अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं न्यू 2025 में, कैसे जो प्रिपरेशन है उसके दौरान कोई भी एनजाइटी ना हो, कोई भी डिप्रेशन ना हो, ये सारी चीज़ें हम कैसे ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट ये आगाज़ सीरीज जो है मैंने स्टार्ट की है। नेक्स्ट हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। टोटल 32 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में, जो कि मैं कंप्लीट कराऊंगी फ्रॉम माय एंड, एंड दैट इज़ अ डिटेल्ड लेक्चर, एक एक चीज़ को कवर कराऊंगी। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इवोल्यूशन, कॉकरोच, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अपकमिंग लेक्चर्स के आने वाले हैं। अपकमिंग लेक्चर्स में हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी इस मंथ में खत्म हो जाएगा। अपकमिंग मंथ में फ्रॉग एनाटॉमी और इकोलॉजी हमें देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली एट 7 PM कम्युनिटी पोस्ट पे क्विज पड़ती है, जिसमें 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी के, जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। सो आई विल मेक श्योर कि मैं अपने एंड से पूरा बेस्ट दूँ, ताकि क्वेश्चंस भी मैं डेली प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मेरे एंड से नहीं रहे। नेक्स्ट कम्युनिटी पोस्ट पे अभी तक इवोल्यूशन और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, पहली बात है आपको मोटिवेशन कब फील नहीं होता, जब आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहले तो छोटे छोटे टारगेट सेट करो। ठीक है, टारगेट सेट करो, डे टारगेट सेट करो, वीकली टारगेट सेट करो, वीकली टारगेट और मंथली टारगेट सेट करो कि इतना आपको कंप्लीट करना है और उन्हें अचीव करो। जब आपका आज का टारगेट कंप्लीट होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको अचीवमेंट लगेगी कि आज आपने इतना सारा पढ़ लिया। उसी तरीके से अगर आपका पूरे हफ्ते का टारगेट अचीव होगा, तो आपको लगेगा आपने ये हफ्ता आपका कितना प्रोडक्टिव था कि आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके, इतना सब कुछ पढ़ चुके। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करो। वेदर अगर आपके स्कोर कम आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं, उसको एनालाइज करो। मेक श्योर करो जो आज गलती हुई है वो दोबारा गलती ना हो। ठीक है, अपने आसपास का एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव रखो। ऐसे लोगों से मिलो ही मत जो कि आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाए, जो कि पूछे अरे आपके इतने नंबर कम आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। ठीक है, पॉजिटिव सोचना भी बहुत होता है। रोज थिंक पॉजिटिव। एनी हाउ आपको पॉजिटिव सोचना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आपके एक टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं, आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, होगा। बस आपको मेहनत करनी है, पॉजिटिव रहना है, अपने आसपास का एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव रखना है। कंटेंट जो है लिमिटेड रखो। ज्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागोगे तो मतलब ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, जो भी मॉड्यूल्स हैं, जो भी कंटेंट है एनसीईआरटी, उतना ही सफिशिएंट रखो। ज्यादा नहीं भागोगे तो आपको एंजाइटी वगैरह चीजें नहीं होंगी, को लगेगा हाँ इतना ही पढ़ना है, इतने में से ही आएगा। अगर आपको कोई टीचर बता रहा है कि इतने में से आएगा, तो उसने उतने साल पढ़ाया है इसलिए वो बता रहा है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपकी उस टीचर के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है तो वो निकाल रहा है। तो अगर जो टीचर कह रहे हैं, एक तो पहली बात किसी की एक टीचर से स्टिक रहो, उन्हीं से पढ़ो। ठीक है, मेक श्योर करो कि जो भी कंटेंट है वो लिमिटेड रखो, तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। जब कंटेंट लिमिटेड होगा तो आपको पता है कि हाँ इतना ही पढ़ना है। बार बार रिवाइज करो। एंजाइटी वगैरह कब होती है, अरे हमने इतना सारा पढ़ लिया हमें कुछ याद ही नहीं है, तो बार बार हर 7, 14, 15 डे पे रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ याद भी रह रहा है। आपने टेस्ट दिया, कोई बात नहीं कम मार्क्स आए, लेकिन एक ये सेट करो कि ये जो आप टेस्ट दे रहे हो ये आपका नीट का सिलेक्शन को आपके पास लेके ही आएगा, कम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि नंबर कम आए तो आपका नीट का सिलेक्शन नहीं होगा। अरे नंबर कम आए तो देखो ना कहाँ कम आए, मेक श्योर करो कि वहां कम ना आए। जब वहां कम नहीं आएंगे तो अपने आप आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अपनी गलतियों को एनालाइज करो, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। ये समझ में नहीं आया 16 घंटे पढ़ने के बाद भी, मतलब कहीं कमी है आपके अंदर, आपने सही से नहीं पढ़ा, सिर्फ नोट्स बनाए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखो, पॉजिटिव रहो, ये सारी चीजें रखो। खाना जो है, पहला अपनी बॉडी को पूरा वाटर हाइड्रेटेड रखो, खूब पानी पियो, एज मच एज यू कैन। ठीक है, मेरे पास भी हमेशा बॉटल भरी रखी रहती है। ठीक है, तो पानी पियो जितना हो सकता है। जितना ज्यादा पानी पियोगे, नींद आ रही है पढ़ते पढ़ते, तो उस पोजीशन से हट जाओ, कहीं और जाके बैठ के पढ़ो। सेम पोजीशन पे पूरे दिन बैठे रहोगे तो हो सकता है नींद आए, जगह चेंज कर लो। ठीक है,
7 to 8 आवर्स की ही स्लीप लो, उससे ज़्यादा मत लो। बहुत से बच्चे कहते हैं 7-8 घंटे सोने के बाद भी फिर से नींद आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप उस पढ़ाई मन से नहीं कर रहे। मूवी में आपको नींद आती है, नहीं आती, क्योंकि मूवी आप आराम से मन से देखते हो, तो पढ़ाई आप उतने मन से कर ही नहीं रहे। तो अगर आपको यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, नींद आ रही है, तो जगह बदल लो, बाहर जाओ, खुले थोड़ा एनवायरनमेंट में सुबह सुबह पढ़ो, छत पे जाके पढ़ो जब सुबह बहुत अच्छा मौसम होता है, 5 to 6 के अराउंड। ठीक है, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, तो अभी तो 5 to 6 के अराउंड आपको छत पे, आपको ऐसा भी नहीं है शाम मिलेगी, तो सुबह जल्दी हो जाती है। ठीक है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, जहाँ सब बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन लगेगा कि हाँ यार यहाँ सब बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप भी रील स्क्रॉल नहीं करोगे। ठीक है, बार बार रील्स मत देखो, उनसे कुछ नहीं होगा। लगेगा कि हाँ थोड़ी देर के लिए अंदर मोटिवेशन आ रहा है, इसके बाद फिर वो मोटिवेशन चला जाएगा, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, मोटिवेशन गायब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको मोटिवेशन देखना पड़ रहा है, रील से देखना पड़ रहा है, इसका मतलब आप अपने लिए सीरियस नहीं हो। अरे आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मोटिवेशन कोई और क्यों देगा? आपके अंदर खुद उतना होना चाहिए ना, भाई सिलेक्शन चाहिए मुझे, वो सिलेक्शन ऐसे तो नहीं मिलेगा। उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, अपना टारगेट तो कंप्लीट करना पड़ेगा, कहीं घूमना नहीं पड़ना। ये सारी चीजें आपको बाद में भी मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा खाइए, मेक श्योर डेली एक फ्रूट खाइए, एक ग्लास मिल्क पीजिए, रोज पीजिए भाई, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, अवॉइड जंक फूड, जंक फूड हो सकता है उतना अवॉइड करिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, इस टाइम पे जंक फूड वगैरह खाओगे बीमार पड़ जाओगे, 2-4 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे। फ्रूट्स डेली खाओ, 1 ग्लास ऑफ मिल्क डेली पियो। ठीक है, सैलेड खाओ, स्प्राउट्स खाओ, खूब सारा पानी पियो, दही खाओ, मिल्क प्रोडक्ट्स खाओ, छाछ, लस्सी, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिससे आपको अच्छा लगे, फ्रेश फ्रेश फील हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से मम्मी ने आज राजमा चावल बनाया और भर पेट करके खा लिए और फिर सो गए। वो भी खाओ, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन एक अच्छी क्वांटिटी में खाओ कि आपको नींद ना आए। ठीक है, जंक फूड अवॉइड करो। कोई अगर कुछ बोल रहा है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो सुनो, नहीं है बेनिफिशियल बिल्कुल मत सुनो। अभी हो सकता है आपको लोग बाग कहें कि अरे मेरे साथ बैठ नहीं रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये कैसा सा है, अच्छा नहीं है, सोशलाइज पर्सन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सिलेक्शन होगा यही लोग कहेंगे अरे वो तो पढ़ता था इसीलिए हमारे साथ नहीं बैठ रहा था। तो आपको आपकी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी है यही है कि आपको पढ़ना है। जब आप खुद डेली पढ़ते रहोगे ना, अपने आप को इतना एंगेज रखोगे कि पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, जब कंप्लीट हो जाए तो ये रिवाइज करना है, ये बहुत दिन से रिवाइज किया नहीं हुआ है तो इसको दोबारा पढ़ना है, तो आपको एंजाइटी होगी ही नहीं। आप अपने आप फोकस्ड और डेडिकेटेड रहोगे। जब आपको खुद लगेगा ना आपने एक दिन में इतना सारा पढ़ लिया, तो आपको खुद लगेगा कि अरे आप बहुत पढ़ सकते हो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 300 to 400 और 400 to 500 स्कोर करते हैं, तो क्या वो पढ़ते नहीं है? वो भी पढ़ते हैं, लेकिन एक लास्ट का मंथ होता है, जब अप्रैल का टाइम होता है ना और मई में पेपर होता है, तो अप्रैल में वो जो पढ़ते हैं ना वो देखने लायक होता है, इतना पढ़ते हैं। और वो कहीं ना कहीं जान रहे होते हैं जब पढ़ते हैं कि काश मैंने इतना पूरे साल पढ़ा होता। तो वो जो अप्रैल में उतना पढ़ रहे हो वो उतना 6-7 महीने में पढ़ लो। अब तो टाइम भी निकल गया है, जितनी मस्ती करनी थी कर ली भाई, अब नहीं करनी है मस्ती। जिस दिन नीट का सिलेक्शन हो जाए उससे 2-4 दिन, 10-12 दिन, जितने दिन की मौज मस्ती करनी हो कर लेना, तब वर्थ इट होगा। अगर आप अभी करोगे तो वो टाइम वेस्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कौन सा काम कब करना है, किस चीज को किस टाइम पे प्रायोरिटी पे रखना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत बेनिफिशियल होगी। आपको समवेयर रियलाइज हुआ होगा कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। डूज और डोंट, प्रॉज और कॉन, सब कुछ पता चल गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो के बाद भी पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। बस मेक श्योर करना कि अच्छे से पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी को तो पहले पूजना शुरू कर दो।
कि वो उससे तो बिल्कुल नहीं भटकना है, जो भी कंटेंट होना चाहिए उसी के अराउंड होना चाहिए, उसी से लिंक करता हुआ होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।